एक बात कहना चाहता हूँ यार कि पति अगर कमज़ोर है तो क्या करें। बहुत सारी औरतों के साथ ऐसा है कि वो शादी के बाद दुखी हैं क्योंकि उनका पति कमज़ोर है मतलब उसकी बॉडी अच्छी नहीं है या वो ज़्यादा देर तक नहीं टिक पाता, सेक्स नहीं कर पा रहा है वो, उसको प्रीमेच्योर एजैक्यूलेशन है या उसको इरेक्टाइल डिसफंक्शन है। इस तरह की चीज़ें हैं, यानी वो अगर जाता है अपनी वाइफ़ के पास तो उसको 2 मिनट में ही पानी निकल जाता है, झड़ जाता है, तो इस तरह की समस्या होती है उसको, या उसका खड़ा नहीं होता है। तो इसे मामले में क्या करेगी बीवी? फिर लोग कहते हैं कि औरतें जो है वो ख़राब होती है, दूसरे के पास जाती है, तो उसमें मर्द की गलती है। मर्द ने बहुत सारी बचपन की गलतियाँ करी है। बचपन की गलतियाँ ये करी है कि उसने मास्टरबेशन करा है, उसने हस्तमैथुन करा है, मुट्ठ मारी बहुत सारी। तो इससे क्या हुआ कि उसका लंड कमज़ोर हो गया, तो अब वो सेक्स नहीं कर पा रहा है अपनी बीवी के साथ। तो अब उसकी बीवी क्या करेगी? तब उसकी बीवी को या तो पड़ोसी के पास, या तो इंस्टाग्राम या फ़ेसबुक या कहीं पे भी कोई भी मर्द उसको अच्छा मिल गया तो उसके साथ वो सेक्स कर लेगी, क्योंकि उसको उसका पति वो सुख नहीं दे रहा है। जैसे बहुत सारे लोग अपने काम में इतने बिज़ी रहते हैं कि अपने वाइफ़ को टाइम नहीं देते हैं। तब उसकी वाइफ़ जाएगी इंस्टाग्राम पे या फ़ेसबुक पे या कहीं पे भी, तो वहाँ उसका थोड़ा दोस्ती हो जाता है लड़कों के साथ या किसी एक लड़के के साथ, और फिर अफेयर शुरू हो जाता है। उसका कारण यही है कि अगर कोई आदमी कितना भी पैसा कमाता है, वाइफ़ को टाइम नहीं देगा, तो उसकी वाइफ़ फिर दूसरे को टाइम देगी। अगर कोई बंदा अपनी वाइफ़ के साथ सेक्स नहीं करेगा, यानी उसको कम से कम एक औरत को 1 घंटा चाहिए। मतलब औरत को कम से कम मैं तो कहूँगा कि 1 घंटा भी बहुत कम है। क्योंकि गाड़ी जो है ना, गाड़ी का पेट्रोल ख़त्म हो जाता है, रास्ता ख़त्म नहीं होता। यानी उसको कोई आज तक संतुष्ट नहीं कर पाएगा। ये विज्ञान ये कहता है कि कोई भी औरत को संतुष्ट नहीं कर सकता उस चीज़ में। क्योंकि देखो, कुएँ में तुम कितना भी पानी डालोगे, कुआँ नहीं भर सकता। ये विज्ञान कहता है, समझे बात को? हाँ, औरत तुम्हें इसलिए कह देती है अपने पति को कि हाँ मैं खुश हो गई, क्योंकि उसको पता है कि ये इतना ही कर सकता है। इसलिए वो कह देती है कि बेचारा अब तो उसका निकल गया पानी, तो ठीक है, मैं कह देती हूँ कि मैं खुश हो गई, ताकि इसको भी लगेगा कि हाँ खुश हो गई। लेकिन कोई भी दुनिया का मर्द है नहीं जो औरत को खुश कर सकता है सेक्स में, ये विज्ञान कहता है। तो फिर वो क्या करती पता है तुम्हें? तुमसे अगर बेहतर, अगर तुमसे अच्छा कोई बॉडी वाला है या तुमसे ज़्यादा पैसे वाला है, तो उसकी तरफ भी वो अट्रैक्ट हो जाती है। जैसे देखते हो किसी भी सेलिब्रिटी की तरफ औरतें क्यों अट्रैक्ट होती हैं? उसको ये लगता है कि यार ये सेलिब्रिटी इतना अमीर है यार, काश मेरा पति ऐसा होता। समझे? इसलिए कहता हूँ तुम लोगों को कि कैरियर बनाओ, बड़ा आदमी बनो, ताकि तुम्हारी बीवी ये ना कहे कि काश मेरा पति ऐसा होता, किसी सेलिब्रिटी को या किसी अमीर को देख कर के। तो यही वजह है। मैंने बहुत सारी वीडियो में कहा 2 वजह होती है औरत के बिगड़ने की। एक तो या तो उसका पति ज़्यादा कामयाब है नहीं, और दूसरा ये कि उसका पति उसको खुश नहीं कर पा रहा है बेड पे। जैसे औरत की कोई ख्वाहिश है कि मुझे ये चीज़ चाहिए, तुम नहीं दिला पाओगे। उसने कहा कि मुझे सोने का हार चाहिए। बहुत सारी औरतें कहती कि हम क्या बोलें पति को, उसकी तो औकात ही नहीं है। तो उस टाइम में अगर तुम्हारी नहीं है हैसियत तो क्या करेगी वो? तुमसे बेहतर कोई मिलेगा चली जाएगी। पहले कारण तो ये है, और दूसरा या तो तुम शारीरिक रूप से कमज़ोर हो, तुम्हारी बॉडी अच्छी नहीं है, या तुम ज़्यादा देर नहीं कर पाते हो, या तुम्हें किसी भी तरह की सेक्स की प्रॉब्लम है। बहुत सारे लोगों को जैसे फिमोसिस है, यानी बहुत सारे लोगों का या तो छोटा होता है या तो उसका चमड़ी नहीं निकल पाता। ये बहुत सारे लोगों की बहुत तरह की समस्या है, खड़ा नहीं होता, ये ज़्यादा देर तक वो नहीं कर पाते हैं, 2 ही मिनट में हो जाता है। तो ऐसे लोगों की ही वाइफ़ बिगड़ती है किसी पड़ोस के पास, या जो बेड पे नहीं खुश कर पाएँगे उसकी बीवी क्या करेगी? तो इन चीज़ों को थोड़ा समझो। और मैं कहना चाहता हूँ औरतों से भी कि अगर इस तरह की समस्या है तुम्हारे पति को, तो तुम या तो उसको पहले 6 महीने का, साल भर का समय दो कि देखो तुम अपना ट्रीटमेंट कर लो, ठीक हो जाता है तो बहुत बढ़िया बात है। अगर ठीक होता है तो सही है, नहीं तो 10 जगह मुँह मारने से अच्छा मैं कहूँगा कि अपने पति को डिवोर्स दे करके तुम किसी अच्छे लड़के से शादी कर लो। मैं यही कहता हूँ औरतों को, ये नहीं कहता 10 जगह मुँह मारो। अगर हाँ, कोई लड़का तुमको अच्छा लग रहा है, तुम्हारे पति से बेटर है, पति से बेहतर का मतलब पैसे में या शरीर में, तो तुम उसे डिवोर्स दे कर के जाओ।
ये नहीं कि उस पे अब तलाक का केस लगा करके पैसा लूटना है, ऐसा मत करो। उसको बोल दो पति को कि हाँ तुम्हारे अंदर ये कमियां थी और ये लड़के के पास वो कमी नहीं है, तो मैं तुम्हें छोड़ करके इसके साथ शादी करूँगी क्योंकि ये तुमसे ज़्यादा पैसे कमाता है या तुमसे ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस करता है। इस तरह बोल करके तुम उसको छोड़ सकते हो। मैं कहता हूँ डिवोर्स दे करके किसी एक इंसान के साथ शादी करो ना। ऐसे 4 जगह मुँह मारने से अच्छा है कि पति को डिवोर्स दे करके जो अच्छा लगे उसके साथ शादी कर लेना चाहिए। अगर कोई विधवा है वो क्या करेगी? तो उसका यही मैंने कहा ना कि ठीक है, अगर उसको कोई अच्छा आदमी मिलता है जो उसको समझ रहा है, उसको अपनाने को तैयार है, शादी करने के लिए तैयार है, तो उसको कर लेना चाहिए। क्योंकि देखो पूरी ज़िंदगी आप ऐसे नहीं गुजार सकते हो। या किसी लड़की का बॉयफ्रेंड ने धोखा दिया, वो क्या करे? तो उसको ये करना चाहिए कि कोई अच्छा बंदा मिले उससे शादी कर लेना चाहिए। सिंपल बात है, जो तुम्हें समझे, ये जहाँ पापा बोले वहाँ कर लेना चाहिए। जब वो इंसान तुम्हें धोखा दे के चला गया तो फिर तुम क्यों उसके लिए आंसू बहा रहे हो? समझे? तो यही चीज़ कहूँगा कि हमेशा मर्दों में कमी होती है, औरत में नहीं होती है। इस चीज़ को समझो थोड़ा। कई मर्द ये होते हैं कि अपनी बीवी को कहेंगे यहाँ मत जाओ, वहाँ मत जाओ, रोक टोक, उस पर शक करेंगे, उसको डांटेंगे, उस पर चिल्लाएंगे। ऐसा नहीं करना चाहिए आपको। या अगर आपका पति ऐसा कर रहा है तो उसको छोड़ देना चाहिए। जो आप पे चिल्ला रहा है, चीख रहा है, शराब पी रहा है, मार रहा है, पीट रहा है, ऐसे पति के साथ रह के आपको क्या ही मिलेगा? समझे? फिर लोग कहते हैं कि औरत बिगड़ गई। जिसका पति उस पर बहुत ज़्यादा टाइट रहेगा, शक करेगा, उसको मारेगा पीटेगा, शराब पिएगा, तो उसकी वाइफ तो बिगड़ेगी। क्योंकि उसको ये लगेगा कि ये तो मेरी इज़्ज़त करता ही नहीं है। फिर कोई नौकर, पड़ोसी या कोई भी लड़का सोशल मीडिया से मिलेगा जो उसकी इज़्ज़त करेगा थोड़ा बहुत, और वो भी लेने के लिए उसका, और वो फिर फंस जाएगी। क्योंकि औरत का मन चंचल होता है, जो भी थोड़ा बहुत अच्छे से बात कर लिया उसी से फंस जाती है। तो इस चीज़ को समझना चाहिए। हमेशा गलती मर्द की होती है। मर्द को या तो बहुत ज़्यादा पैसे कमाना चाहिए, 10-20 लाख रुपए महीने कमाओ, कामयाब बनो, और दूसरी चीज़ शारीरिक रूप से मजबूत बनो। किसी भी तरह की सेक्स की प्रॉब्लम है, जैसे होता है ना प्रीमेच्योर एजुकेशन, ये इस तरह की चीज़ें हैं, तो उसको दूर करो मेरे भाई। डॉक्टर से दिखाओ कि हाँ मेरा चमड़ा नहीं खुल रहा है, तो उसको कैसे खोलें। तो डॉक्टर आजकल तो मेडिकल है भाई, ठीक हो जाएगा। पर ऐसे मत करो कि, समझ रहे हो? तो इस चीज़ को समझो भाई। औरत को हमेशा दोषी मत ठहराओ, मर्दों में भी कमियां होती है। मर्द एक औरत को अगर ये कहे कि यहाँ मत जाओ, वहाँ मत जाओ, तो ये गलत बात है। शक करे, गलत बात है। उसकी इज्जत करे, ये ज़रूरी है। अगर तुम औरत को बेड पे खुश कर पा रहे हो, या औरत को तुम पैसे से खुश कर पा रहे हो, तो क्यों छोड़ेगी तुमको? उसी को छोड़ती है जिसके पास पावर नहीं होता है, जिसके शरीर में ताकत है, उसको नहीं छोड़ेगी।